हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े साहब ने 18 नवंबर 2020 को अपना 1 वर्ष पूरा किया। एस.ए. बोबड़े साहब अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले करीब 1-1.5 वर्षों के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय हित के और नेशनल लेवल के कई ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनमें गंभीर संवैधानिक सवाल इन्वॉल्व है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में फैसला देना है। लेकिन पिछले 1 वर्ष के दौरान ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला नहीं दिया गया। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से मामले हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक उन मामलों में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के बारे में। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जो आर्टिकल 370 के जरिए मिला हुआ था उसको तब खत्म किया गया जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था और वहाँ के कई नेता नज़रबंद थे। ऐसे में इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की जाती हैं और यह सवाल उठाया जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसके जरिए जो यूनियन ऑफ इंडिया और जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसके जरिए आर्टिकल 370 अस्तित्व में आया था और स्पेशल स्टेटस मिला था, इसलिए जो राष्ट्रपति का यह आदेश है जिसके जरिए 370 को खत्म किया गया है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें गंभीर संवैधानिक सवाल इन्वॉल्व है। इस मामले में सितंबर 2019 में जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में 5 जजों की एक पीठ बनाई जाती है। दिसंबर 2019 में यह पीठ इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई शुरू करती है और प्रारंभिक सुनवाई शुरू करते ही प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर और संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर इन मामलों का जिक्र करते हुए पीठ यह कहती है कि क्या इन फैसलों के बीच में कोई संभावित संघर्ष है, क्या इस मामले को बृहद पीठ यानी 7 जजों की बेंच को भेजे जाने की आवश्यकता है। इसके बाद मार्च 2020 को यह मामला लिस्ट में आता है और 2 मार्च 2020 को वही 5 जजों की बेंच जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली इस याचिका को खारिज कर देती है। कौन सी याचिका को? कि इसको 7 जजों की बेंच को भेजे जाने की आवश्यकता है कि नहीं, इसको खारिज कर देती है। और 2 मार्च 2020 के बाद से आज तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण मामला होते हुए सूचीबद्ध नहीं किया गया। इसके बाद आपको पता होगा पिछले वर्ष जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन हुए, महीनों तक आंदोलन चले। उसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं और यह सवाल उठाया गया कि यह जो कानून है वो संविधान का जो बेसिक कैरेक्टर है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट है। इस मामले में भी आज तक कोई फाइनल सुनवाई होकर के फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। दोस्तों, इसके बाद चुनावी बॉन्ड का मामला, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड इशू किए थे और चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए जो वित्त अधिनियम था 2017 में, उसके तहत आरबीआई एक्ट, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट सहित कई कानूनों में संशोधन किए थे। इन तमाम कानूनों में जो संशोधन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उन संशोधनों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। उन मामलों में भी आज तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। मैं आपको यह भी बता दूं कि जनवरी 2020 में इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था सुनवाई के लिए। तब ऐसे बोबड़े साहब मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने इसको 2 हफ्तों के लिए एडजॉर्न कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उसके बाद से आज तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम इतना महत्वपूर्ण कानून है, आरटीआई,
सूचना के अधिकार अधिनियम में 2020 में संशोधन किया गया था और उस संशोधन के जरिए जो सूचना आयुक्त थे उनके तमाम पावर्स को ख़त्म किया गया था। उनका जो स्टेटस था, जो इलेक्शन कमीशन की तरह इंडिपेंडेंट स्टेटस था, उसको ख़त्म किया गया था। उनका जो टर्म था, एक डेफिनेट टर्म, उसको ख़त्म किया गया था। इसके खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उसमें पिछले 1 वर्ष के दौरान किसी भी तरीके का फैसला फाइनल रूप से सुनवाई करते हुए नहीं आया। आधार अधिनियम 2016 को मनी बिल के रूप में पारित किया गया था, धन विधेयक के रूप में। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं आया। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन का कानून भारत सरकार ने पारित किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी, उस पर कोई फाइनल सुनवाई होकर फैसला नहीं आया। आपको मालूम होगा कि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अपने अपने पावर्स को लेकर, अपने अपने क्षेत्राधिकार को लेकर के हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से एक विभाजित फैसला आया, स्पष्ट फैसला नहीं आया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसमें आज तक कोई फाइनल सुनवाई होकर के फैसला नहीं आया। ट्रिपल तलाक का कानून जो भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट याचिका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई फाइनल फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। यूएपीए में जो संशोधन किए गए थे, उन संशोधनों के जरिए भारत सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी नोटिफाई कर दे। उसके इन संशोधन के खिलाफ भी याचिका पेंडिंग है, कोई फाइनल फैसला नहीं। और अभी हाल ही में ये जो तीनों कृषि कानून जो अध्यादेश के जरिए लाए गए और अभी सितंबर 2020 में पारित किए गए, उनके खिलाफ भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन ऐसा मामला जहां पर 1 महीने से ज़्यादा लाखों किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं, इस आवश्यक मामले में भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई नहीं की गई, जहां की तत्परता बरतनी चाहिए। तो यह थे वो तमाम महत्वपूर्ण मामले जो अभी भी पिछले 1-1.5 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और जिनमें गंभीर संवैधानिक सवाल इन्वॉल्व है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने सवाल ज़रूर पूछते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर फ्लैश होता है, उस व्हाट्सअप के जरिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।